Let us see the question. If the previous question, in the previous question, if the square loop is completely enclosed in the circuit containing the switch, then तो प्रीवियस क्वेश्चन में अपने पास क्या बात थी वो अपन एक बार वापस से देख लें कि भाई मेरे पास कुछ ऐसा सर्किट था और पहले वो लूप रखा हुआ था बाहर प्रीवियस क्वेश्चन में, अब उनका बोलना है कि सर्किट में ही डाल दो, यहां रख दो वो लूप। तो अब क्या हो जाएगा, अब दो कंडीशंस पे फिर से विचार करें अपन। 0+ पे ऑन करने के तुरंत बाद करंट तो इधर आ रही है, करंट इधर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां किधर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। और जो बी है वो इंक्रीजिंग है, क्योंकि जैसे जैसे शुरू में क्या होगा, करंट बढ़ेगी, पहले 0 थी कुछ हो गई तो करंट का तो इंक्रीमेंट हुआ है। तो करंट का इंक्रीमेंट क्योंकि हुआ है तो फ्लक्स भी बढ़ गया है। तो फ्लक्स अगर बढ़ गया है तो लेंज का नियम कहता है घटाओ, लेंज का नियम कहता है घटाओ, अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो घटेगा कैसे, तुम बाहर की तरफ डालो, बाहर की तरफ फील्ड जनरेट करो। बाहर की तरफ यदि फील्ड जनरेट करोगे तो कब होगा, जब इसमें इंड्यूस करंट कैसे आएगी, कुछ ऐसे आती होगी। ऐसे आती होगी का मतलब क्या है कि शुरुआत में जैसे ही मैं ऑन करूं तो करंट की जो दिशा है वो कैसी आनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज आनी चाहिए। फिर बहुत देर हो गई करंट बहते बहते, अब मैंने इस स्विच को खोल दिया, तो अब पहले करंट कुछ थी, अब करंट धीरे धीरे 0 होती जाएगी। तो अब मेरे को यह पता चल गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर, पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, अंदर की तरफ डिक्रीज कर रहा है। तो लेंज का नियम कह रहा है विरोध करो, उसका अपोज करो। अंदर की तरफ घट रहा है, घटता जा रहा है तो अंदर की तरफ बढ़ाओ। अंदर की तरफ बढ़ाओगे कैसे, जब मेरी फिंगर्स ऐसे कर्ल करेंगी, थंब अंदर आएगा, अंदर आएगा मतलब करंट फिर कैसे जानी चाहिए, आई इंड्यूस्ड की जो दिशा है वो ये हो जाए, मतलब क्लॉकवाइज हो जाए। तो अब जो मेरा आंसर आना चाहिए कि इंड्यूस करंट की दिशा कैसी हो, पहले यदि एंटी क्लॉकवाइज थी तो अब हो जाए क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज करंट। और जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहां इस्तेमाल कर रहे हैं वो लेंज का ही नियम इस्तेमाल कर रहे हैं।